तो आज की वीडियो में हम क्रिएट करेंगे टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट, जो कि आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा। काफ़ी क्रिएटर्स इस इफेक्ट को यूज़ करते हैं किसी वर्ड को या किसी लाइन को हाईलाइट करने के लिए। ज़्यादातर ध्रुव राठी की वीडियोस में आपने देखा होगा, वो काफ़ी यूज़ करते हैं इस इफेक्ट को किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए। स्टेशन करना सुनामी की ताकत को रोकने के लिए जितने भी लोग बैठे थे कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज में 6 में से साल के प्लेन कैप्टन इकलौते जो जिंदा 80% अर्थक्वेक्स इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 75% एक्टिव वोल्केनोज भी यहीं पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी इफेक्ट को क्रिएट करेंगे दाविंची रिजॉल्व का यूज करके, वो भी फ्यूजन टैब में। बहुत ही सिंपल है बनाना, तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर की एक क्लिप ले ली है मैंने, उस पर राइट क्लिक करना है, ओपन इन फ्यूजन पेज पर आ जाना है। फिर यहाँ से बैकग्राउंड लेयर लेनी है और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड आ चुका है। इसका हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेता हूँ एंड ओके प्रेस कर देता हूँ। एंड सिंपली बैकग्राउंड नोड पर क्लिक करना है और यहाँ से एक रेक्टेंगुलर शेप जो है वो ले लेनी है एंड उसको बैकग्राउंड से अटैच कर देना है। रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और उसके हम हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं जिस तरह से हमें हाईलाइट बनाना है उसी शेप में। एंड यहाँ पे इसकी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं जिस तरह से हमें हाईलाइट को बनाना है। तो कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं उसकी हाइट और विड्थ। एंड यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करके अप्लाई मोड को कर देना है हमें मल्टीप्लाई, ताकि जो हमारा हाईलाइट इफेक्ट है वो यहाँ पे आ जाए। एंड आफ्टर दैट रेक्टेंगल नोड पर क्लिक करना है और उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है उसके सेंटर्स को छेड़ के। एंड दोबारा से रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है Ctrl+C एंड Ctrl+V को प्रेस करके। तो आप देख रहे हैं ऊपर हमारी रेक्टेंगुलर जो दूसरी कॉपी करी थी वो आ गई है। एंड इस पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको नोड को एडजस्ट कर लेते हैं। जो रेक्टेंगल नोड हमने कॉपी करी थी उस पर क्लिक करना है एंड पेंट मोड में आके मर्ज को कर देना है हमें मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारी रेक्टेंगुलर नोट है उसको 0 फ्रेम पे रखना है। मेनली क्या है, यहाँ पे जो हमारी रेक्टेंगल शेप 1 थी उसको हमने दोबारा कॉपी करके उसको मास्क कर दिया है ताकि हमारा हाईलाइट इफेक्ट बन जाए। तो इसको हम साइड में रखते हैं थोड़ा एंड यहाँ पे की फ्रेम लगाते हैं सेंटर्स में। एक की फ्रेम फर्स्ट फ्रेम पे लगाते हैं एंड एक की फ्रेम 50th फ्रेम पे लगाते हैं ताकि जो हमारा एक एनिमेशन बन जाए कुछ इस तरह से। तो आप देखिए मैंने कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा प्ले करके देखते हैं। फर्स्ट फ्रेम पे था और ऐसे कुछ ये प्ले हो रहा है, लेकिन ये इतना स्मूथ नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली रेक्टेंगल जो हमने कॉपी करा उस पर क्लिक करेंगे, स्प्लाइन पे जाएंगे एंड रेक्टेंगल वाले को टिक करेंगे। फिर जूम टू फिट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे ये जो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे एंड प्रेस एस कर देंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। ऑल्ट को प्रेस करके यहाँ पे हम इसको और स्मूथ कर सकते हैं। तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस तरह से कुछ ये स्मूथ हो गया, तो इसको प्ले करके देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ स्मूथ प्ले हो रहा है। अब स्प्लाइन टैब को क्लोज कर देते हैं एंड बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे प्रेस करते हैं शिफ्ट एंड स्पेस बार और यहाँ पे टाइप करते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐड कर देते हैं। फिर नोट के बाहर क्लिक करना है एंड यहाँ पे टाइप करना है हमें फास्ट नॉइस और उसको भी हम ऐड कर देते हैं। फिर इसको हम कनेक्ट करते हैं डिस्प्लेस वाली नोट से। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। अगर हम अपने हाईलाइट को देखें तो यहाँ पे ये देखो कुछ अब इरेगुलर शेप हो गई है, जो कि हमें एक नेचुरल फील दे रहा है हाईलाइट का, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। फास्ट नॉइस पे क्लिक करते हैं और इसके स्केल को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको किस तरह का हाईलाइट इफेक्ट चाहिए। तो फास्ट नॉइस पे क्लिक करके उसके स्केल को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर उसकी पोजीशन फिट नहीं बैठती तो मर्ज नोट पर क्लिक करेंगे एंड उसकी पोजीशन को हम एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखिए फिट हो गया बिल्कुल। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं एक बार। तो ये देखिए बिल्कुल हाईलाइट इफेक्ट आ रहा है, जैसे कि ध्रुव राठी की वीडियोज़ में और भी वीडियोज़ में कुछ ऐसा हाईलाइट इफेक्ट होता है, ठीक है। एक बार उसको एडिट टाइम में जाके हम प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा जो प्ले हो रहा है तो काफ़ी नाइस बन गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम करते हैं, अब इसका नाम कलर चेंज करते हैं। तो राइट क्लिक ओपन इन फ्यूजन टैब, तो बैकग्राउंड नोट पर जाएंगे। यहाँ पे हम सिंपली एंड कलर को चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रीन से येलो पे आ जाता हूँ और ये हमारा कलर चेंज हो गया। तो एक बार प्ले करके देखते हैं इसको एडिट टाइम में जाके। तो सिंपली यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ज़्यादा यही चलता है येलो एंड ग्रीन हाईलाइट में। तो कुछ इस तरह से हम अपना हाईलाइट इफेक्ट बना सकते हैं दाविंची रिजॉल्व को यूज़ करके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और ऐसे ही बेहतरीन ट्यूटोरियल के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।